बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10 क्लास में चैप्टर 2 फॉर ऑल के पी के बोर्ड्स में नॉलेज विद कैलेंडर की जानिब से खुश आमदीद। बच्चों, इससे पहले हम चैप्टर 1 मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम चैप्टर 2 का आगाज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम चैप्टर 2 की पहली एक्सरसाइज 2.1 से आगाज़ करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के पहले सवाल में हमें कह रहे हैं फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, आपने उसका डिस्क्रिमिनेंट मालूम करना है। ये जो हमारा आज का लेक्चर है, बेसिक लेक्चर है, हम बेसिक चीज़ों पे बात करेंगे। अच्छा बच्चों, अगर आपको मालूम नहीं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है तो आप जो हैं चैप्टर 1 पर चले जाएं, वहाँ से जो है उसको अच्छी तरह सीख के फिर यहाँ हैं। आइए चैप्टर थ्योरीज ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में है। तो इतना सा बता दो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसको कहते हैं जिसमें हमारे पास जो है एक्स की जो वैल्यू है वो स्क्वायर हो। ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू एक्स की जो है, या एक्स जो भी कोफिशिएंट आपने लिया हो उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आपके पास स्क्वायर हो, ये आप उसको आप क्या कहेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दूसरी बात हमारे पास ये है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, या जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जो है फाइंड करने की, कैसे फाइंड करेंगे? एक फार्मूला के ज़रिए हम फाइंड करते हैं। तो हम कहते हैं एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a और ये अंडर 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है और इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में से यहाँ हम ए बी और सी की वैल्यूज इसमें डालें तो हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू जो है हमें फाइंड हो जाती है। अब ये एक्स वेरिएबल वैल्यू फाइंड हो गई तो इस इक्वेशन का जो सिर्फ ये वाला हिस्सा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा जिसमें ये वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, सिर्फ इस एक्सप्रेशन को हम ले लें तो इसको मालूम करने को इसको हम कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, आप यहाँ से यानी इस पूरे हम पूरे एक्स की वैल्यू फाइंड ना करें, क्वाड्रेटिक फार्मूला में से सिर्फ इस पार्ट को सॉल्व कर लें, इस पार्ट को हम सॉल्व कर लें तो इसको हम कहेंगे डिस्क्रिमिनेंट। अगर आपको कह रहा है फाइंड डिस्क्रिमिनेंट तो आपने ये सारा सॉल्व नहीं करना होगा, सिर्फ इससे सॉल्व करना होगा। अगर आपको कह रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, तब आप ये जो है इस फार्मूले के जरिए सॉल्व करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट, इससे फ़ायदा क्या होता है, किस लिए इस्तेमाल होता है कि इससे हमें ये पता चल जाता है कि देखें जब इसको हम जब सॉल्व करेंगे ना तो इससे जो हमारे पास आंसर आएगा उस आंसर को हम रूट कहते हैं। तो इस डिस्क्रिमिनेंट से हमें पता चल जाएगा उस रूट की नेचर क्या है। ये हम इसी लेक्चर में थोड़ा सा आगे जाके आपको एक्सप्लेन करेंगे। तो उस रूट की नेचर में फ़र्क करने के लिए, जानने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट कर लेते हैं। यानी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने से पहले हम डिस्क्रिमिनेंट जो है मालूम कर लेंगे ताकि हमें पता चल जाए कि जो हमारा आंसर आ रहा है वो रियल है, अनइक्वल है, इक्वल है, वो हमें ज़रूरत है भी या नहीं। अगर हमें उसकी ज़रूरत है तो फिर हम पूरी इक्वेशन सॉल्व करेंगे, तो हम टाइम जो है हमारा थोड़ा सा बच जाता है। तो अब आगाज़ करते हैं लेक्चर का, ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट नहीं करते। अब यहाँ पे आप देख लें, क्वेश्चन वन आपको दिया हुआ है, कह रहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिस्क्रिमिनेंट आपने फाइंड करनी। सबसे पहले आपने इसमें से ए बी और सी लेना है। तो आप इसके सोल्यूशन में आए, आप इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किसके साथ करेंगे? विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, उसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करें तो ये आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको कंपेयर करें तो हमें क्या पता चल रहा है? हमें पता चल रहा है एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, तो ए इज इक्वल टू 1, बी इज इक्वल टू -4 और c इज इक्वल टू 13। तो कंपेयर करने के बाद
कंपेयर करने के बाद हमारे पास ए, बी और सी की जो वैल्यूज़ हैं ये हमें फाइंड हो गई हैं. नाउ फाइंड discriminant. As we know, discriminant is equal to b square minus 4ac. तो ये आपके पास आ जाएगा b square minus 4ac इज इक्वल टू वैल्यूज पुट करो. ठीक है, तो b आपके पास है -4 के, तो यहाँ आप लिखो -4 होल स्क्वायर -4, ए की जगह आप 1 लिखो और सी की जगह आप लिखो 13. अब आप इधर वैल्यूज ले लो तो ये आपके पास आ जाएगा -4 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 माइनस अपनी जगह पे 4 मल्टीप्लाई 13, 4 13 ये आ जाएगा 52. अब 16 -52 तो ये आपके पास आ जाएगा 36. तो डिस्क्रिमिनेंट जो है ये आपके पास आ गया 36. तो क्वेश्चन में कह रहा फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ मेरा ये सवाल मुकम्मल हो गया. आप इसी सवाल के कुछ मज़ीद पार्ट्स हैं वो भी आपको उसका सोल्यूशन दिखा दें. अच्छा, एक बात याद रखें कि 16 -52 तो यहाँ पे साइन आएगा -36 का. अब इसी सवाल का पार्ट 2 बिल्कुल वही तरीका है. ठीक है, या आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने हैं. सोल्यूशन में आ जाए. सोल्यूशन में आप सबसे पहले आप कहोगे कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. कंपेयर करें तो आपके पास क्या आ जाएगा देन a is equal to 4, b is equal to -5 और c is equal to 1. कंपेयर करने के बाद a, b, c की वैल्यू हमें फाइंड हो गई और अब हमें पता है कि एज नाउ फाइंड डिस्क्रिमिनेंट. तो एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac. हम कहते हैं पुटिंग वैल्यूज, तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर. बी आपके पास है -5, तो यहाँ आप लिख लोगे -5 स्क्वायर -4 ए और सी. ए 4 के बराबर है, सी 1 के बराबर है. ए 4 के बराबर है, सी 1 के बराबर है. तो डिस्क्रिमिनेंट हो जाएगा -5 का स्क्वायर 25 -4 4 16 16 1 16 16 25 -16. तो डिस्क्रिमिनेंट ये आपके पास आ गया 9. बहुत आसान है सॉल्व करना, कोई मुश्किल नहीं. पार्ट 3 को देखते हैं. पार्ट 3 हमारे पास है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सोल्यूशन में सबसे पहले आप इसको कहोगे कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. वो है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. जब कंपेयर करो तो एक्स स्क्वायर के साथ जो लगा हुआ है वो ए है, 1 लगा हुआ है तो आप कहोगे ए इज इक्वल टू 1. सिंपल एक्स के साथ जो लगा हुआ है वो बी है, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू 1. ए बी सी तीनों 1 है. एज वी नो डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. पुटिंग वैल्यूज आप करो तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास है बी स्क्वायर. बी की जगह आप लिखोगे बी स्क्वायर -4, ए की जगह फिर 1 और सी की जगह भी 1. तो डिस्क्रिमिनेंट 1 का स्क्वायर 1 होगा -4 1 4 4 1 4. तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ जाएगा 1 -4 -3. तो उम्मीद है आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना बहुत अच्छी तरह समझ आ गया होगा. अब इसी लेक्चर में इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 पर जाते हैं और उसको देखते हैं.
अब लेक्चर को आगे ले जाती हूँ और सवाल नंबर 2 में हमें कह रहा है एग्जामिन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन। यानी ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, आप इसको सॉल्व किए बगैर, क्वाड्रेटिक फार्मूला की मदद से सॉल्व किए बगैर, रूट्स निकाले बगैर आप पहले बता दें कि इनके रूट्स जो हैं वो कैसे होंगे। ठीक है, तो मैंने जैसे अभी वीडियो के आगाज़ में कहा था कि डिस्क्रिमिनेंट का हमें फ़ायदा होता है कि रूट्स की नेचर जो है वो हमें पता चल जाती है। यानी इससे जो एक्स की वैल्यू मैं निकालूंगा वो इसके रूट्स होंगे, 2 रूट्स आएंगे। तो अब वो रूट की नेचर जो है वो आप बताएं, लेकिन आपने इसको क्या करना है, उस फार्मूले में क्वाड्रेटिक फार्मूले की मदद से मुकम्मल सॉल्व नहीं करना, सिर्फ रूट फाइंड नहीं करने, रूट्स की नेचर बतानी है। तो रूट्स की नेचर हम बताएंगे डिस्क्रिमिनेंट की मदद से। एक छोटी सी बात जहन में रखें कि डिस्क्रिमिनेंट जब भी आपके पास आएगा आंसर कोई वैल्यू होगी, तो 3 किस्म की वैल्यूज पॉसिबल हैं। या डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, या 0 से कोई बड़ा नंबर होगा, या 0 से कोई छोटा नंबर माइनस में होगा। तो वहाँ से हमें इसकी नेचर पता चल जाएगी। तो वो चीज़ आपको एक छोटा सा टेबल आपको बताता हूँ, इसको आपने ज़ुबान में याद करना है। तो वो जो 3 पॉसिबिलिटीज़ आपके साथ जिक्र किए हैं, वो अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 है, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके दोनों रूट बराबर हैं, एक 5 है तो दूसरा भी 5 है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 से ज़्यादा है, 10 है, 20 है, 30 है, कुछ भी है, तब क्या होगा, जो आपके रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे, वो रियल नंबर होंगे और रेशनल नंबर होंगे। इसी तरह तीसरी पॉसिबिलिटी, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट जो है वो लेस देन 0 है, 0 से कम है, -5 है, -10 है, 0 से छोटा नंबर आ गया, तो आपके जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी नंबर्स होंगे। तो उम्मीद है आपको थोड़ी सी बात समझ आ गई होगी। ये 3 पॉइंट्स आप लोगों ने अपने जहन में रखने हैं, मेमोराइज करना है। और अब आते हैं सोल्यूशन की तरफ। कह रहा है एग्जामाइन नेचर ऑफ रूट। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, इसके सॉल्व किए बगैर नेचर ऑफ रूट बतानी है, तो डिस्क्रिमिनेंट फाइंड कर लेंगे। तो बहुत आसान है, इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे और उसके कंपेयर करके हम देख लेंगे हमारे पास नेचर ऑफ रूट क्या होगी। सोल्यूशन में आ जाते हैं। सोल्यूशन में सबसे पहले आपने इसको कंपेयर करना है, कंपेयर इट विद, किसके साथ कंपेयर करेंगे आप, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब कंपेयर करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू -5 और सी इज इक्वल टू 1। अब हमें पता है कि हम जानते हैं कि एज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac। इसमें वैल्यूज पुट करें तो ये आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू, बी आपके पास -5 है, बी स्क्वायर -4, ए की जगह 3 लिखेंगे और सी की जगह 1। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ रहा है -5, हो जाएगा 25 -10। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ रहा है 25 - 10 13। ये आगे आपके पास पॉजिटिव आ रही है, 0 से बड़ा है, डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा है, तो हम कहेंगे हेंस रूट्स आर अनइक्वल, रियल एंड रेशनल नंबर्स। ठीक है, बस ये बात याद रखनी है। डिस्क्रिमिनेंट को आपने देखना है, 0 है, 0 से छोटा है, 0 से बड़ा है, वो आपका जो रूट की नेचर, जो रूट्स की नेचर जो आपको है पहले से मालूम हो गई है। अब इसी सवाल के कुछ मज़ीद पार्ट्स हैं, वो भी आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। इस सवाल का पार्ट 2 आपको ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। अब मैं जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करता हूँ, आप आ जाएं सोल्यूशन में। सबसे पहले आप कंपेयर इट विद
एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब आप कंपेयर करेंगे तो एक्स स्क्वायर के साथ ए आपको मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू 6, बी इज इक्वल टू 1 और सी इज इक्वल टू -2। और हमें पता है एज वी नो दैट डिस्क्रिमिनेंट हमारे पास है बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करें तो आपके पास आ जाएगा डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 6 और सी की जगह आ जाएगा -2। तो डिस्क्रिमिनेंट 1 का स्क्वायर 1 है, ये माइनस इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएगा। 4 6 24, 24 2 48, 1 + 48, तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया है 49। या इसको आप ये भी कह सकते हो 7 स्क्वायर। अब ये जो डिस्क्रिमिनेंट 7 स्क्वायर है, ये जो डिस्क्रिमिनेंट 7 स्क्वायर है, ये आपके पास ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, 7 स्क्वायर जो है 0 से बड़ा है। जब 0 से बड़ा हो तो रूट्स होगा अनइक्वल, रियल और रैशनल नंबर, ये आपका रूट होगा। आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अब इसी सवाल के पार्ट 3 को देखते हैं। पार्ट 3 भी बिल्कुल पहले 2 पार्ट्स की तरह आप सोल्यूशन में आएंगे। सबसे पहले इसको कंपेयर इट विद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। जब आप इसको स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करते हैं तो आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी, ए इज इक्वल टू 3, बी इज इक्वल टू 2 और सी इज इक्वल टू 1। अब आपको पता है कि डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला इज डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। वैल्यूज पुट करें तो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 3, सी की जगह आ जाएगा 1। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 माइनस 4 3 12, 12 1 12, 4 माइनस 12, तो ये आ जाएगा -8। तो डिस्क्रिमिनेंट आपके पास आ गया -8 और -8 जो है ये 0 से बड़ा है। अब जो 0 से छोटा है, सॉरी, अब जो डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो 0 से छोटा है, तो आपके जो रूट्स होंगे वो अनइक्वल होंगे और इमेजिनरी होंगे। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि हेंस रूट्स विल बी, आर लिख दें, विल बी लिख दें, the nature of roots will be unequal and imaginary number। तो ये उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब अगले सवाल की तरफ जाते हैं, जो हमारा जो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट था। आप ज़रा प्रैक्टिकल किस्म के सवाल को देखते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अब इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, जो कि थोड़ा सा प्रैक्टिकल सवाल है। कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस आर इक्वल। अभी आपको पता चलेगा डिस्क्रिमिनेंट जो है इसका हम रूट्स की नेचर फाइंड करने के अलावा और क्या हमें फ़ायदे हो सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि के की वैल्यू क्या है, के की वैल्यू क्या है अगर इनके जो रूट्स हैं, रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनके जो अब आप सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला के ज़रिए, जो दो रूट्स आते हैं वो दोनों बराबर हैं। अगर वो दोनों रूट्स बराबर हैं तो के की वैल्यू क्या होगी। तो डिस्क्रिमिनेंट की मदद से हम क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू जो है वो भी अपनी इक्वेशन में जो कोई कांस्टेंट है उसकी वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अब सोल्यूशन की तरफ आते हैं। अब आपको सिर्फ ये बात ध्यान में रखनी है कि रूट्स आर इक्वल। तो रूट्स उस वक्त इक्वल होते हैं जब डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर होते हैं। तो सिंपली हम इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। सोल्यूशन पे आए, सबसे पहले आप इसको कंपेयर करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस
बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 के साथ। यहाँ से आप ए, बी और सी की वैल्यूज ले लेंगे। ए इधर क्या है 1, बी क्या है के, सी क्या है 9। अब वापस इस तरफ आ जाए, कह रहा है दे रूट्स आर इक्वल। रूट्स आर इक्वल हो जाएगा तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। जो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है बी स्क्वायर माइनस 4ac ये 0 के बराबर होगा। तो यहाँ हम यूँ भी कह सकते हैं एज बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 है, तो यहाँ हम वैल्यूज ले लेते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा, बी की जगह आप लिखो के स्क्वायर माइनस 4 की जगह 4, ए की जगह 1 और सी की जगह 9 इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो ये वैल्यू 0 के बराबर होगी। के स्क्वायर ये आ जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 4 9 जा 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। माइनस 36 वहाँ चला जाए तो ये बन जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 36 वहाँ चला जाए प्लस 36। अब आप कह सकते हो के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के स्क्वायर की वैल्यू फाइंड नहीं करनी। तो आप क्या करोगे, इसको अंडर रूट करोगे ऑन बोथ साइड पे, अंडर रूट इधर भी, अंडर रूट इधर भी, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा के इज इक्वल टू 36, ये आ जाएगा 6। तो ये आपके पास के की जो वैल्यू आ रही है वो आपके पास है 6। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं जब आप अंडर रूट को खोलेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 6। तो के की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। इसी तरीके से इस सवाल के कुछ मज़ीद पार्ट्स हैं वो भी आपको सॉल्व करके दिखाते हैं। अब इस सवाल का पार्ट 2 आपको कह रहा है 12x² प्लस के एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप सबसे पहले क्या करनी है, इसमें के की वैल्यू आपने फाइंड करनी है। रूट्स जो है ये 1 1 है। सोल्यूशन में आओ, आप इसको कहो सबसे पहले कंपेयर इट विद x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके साथ इसको कंपेयर करो तो आपको a मिल जाएगा, a इज इक्वल टू 12, b इज इक्वल टू k और c इज इक्वल टू 3। अब यहाँ आपको कह रहे हैं रूट्स आर इक्वल, तो रूट्स आर इक्वल है तो इसका मतलब है डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर होगा, वैल्यू फिट करो तो यह आ जाएगा, बी की जगह लिखो के स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह आ जाएगा 12 और सी की जगह आ जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। के का स्क्वायर ये हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 4 12 जा 48, 48 3 जा 144, के स्क्वायर माइनस 144 इज इक्वल टू 0। माइनस 144 वहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा के स्क्वायर इज इक्वल टू 144। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स, के स्क्वायर इज इक्वल टू 144, रूट इधर भी आ जाए, रूट इधर भी आ जाए, ये इसके साथ कैंसिल। तो ये आपके पास आ जाएगा के इज इक्वल टू 144 का रूट ले लो तो बचे आपके पास आ जाएगा प्लस माइनस 12 और ये के की वैल्यू आपको फाइंड हो गई। इस सवाल के आखिरी पार्ट को देखते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है x² माइनस 5x प्लस के यहाँ से यहाँ आ गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वही तरीका है। आप इसको सबसे पहले कंपेयर करोगे, कंपेयर इट विद x² प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। कंपेयर करने के बाद ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। यहाँ ए आपके पास है 1, बी आपके पास 5 के और सी आपके पास के बराबर है। इससे अलावा हमें सवाल में कह रहे थे रूट्स आर इक्वल, तो हमारा जो डिस्क्रिमिनेंट है ये
ज़ीरो के बराबर होगा। जब डिस्क्रिमिनेंट ज़ीरो होगा तो इसका मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू ज़ीरो। वैल्यूज पुट करें तो यह आ जाएगा, अच्छा बी -5 है, सॉरी ना, -5 स्क्वायर -4, ए की जगह 1 और सी की जगह आ जाएगा कि इज इक्वल टू ज़ीरो। -5 का स्क्वायर 25 माइनस 4 1 जा 4, 4 के जा 4 के इज इक्वल टू ज़ीरो। हमें के फाइंड करना है तो सबसे पहले हम 25 को वहाँ शिफ्ट करें, 25 प्लस है वहाँ जाके माइनस बन जाएगा, ये आ जाएगा -4 के इज इक्वल टू -25। दोनों साइड से माइनस कैंसल, 4 के इज इक्वल टू 25। हमें सिर्फ के फाइंड करना है, तो के फाइंड करने के लिए हम दोनों साइड पे 4 को डिवाइड कर देंगे। जब 4 डिवाइड कर देंगे 4 और 4 कैंसल, के इज इक्वल टू 25 और 4 में कटिंग पॉसिबल नहीं है तो के इज इक्वल टू 25/4, ये हमारा आंसर है। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ गई होगी। यहाँ हम इस लेक्चर को स्टॉप करते हैं। आप पहले इन 3 सवालों की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लें। जब आपको कमांड आ जाए तो हमारे अगले लेक्चर जिसमें हम अगले सवालात को सॉल्व करेंगे उस पर चले जाएं और उसको भी देख लें। तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है आप इस एक्सरसाइज में मास्टर हो जाएंगे। तो वीडियो पसंद आई है इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।